यमुना नदी के उफान पर आने से पश्चिमी यूपी के जिलों पर खतरा मंडरा रहा है। जहां शामली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच गया है, तो वहीं सहारनपुर में सड़क पर मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया है। उधर शुक्र तीर्थ गंगा घाट पुल पर जलकुंभी फंसने से बहानी का बहाव बाधित हो रहा है। इसके अलावा बिजनौर में कोटावाली नदी उफान पर है। चलिए आपको बताते हैं सभी जिलों का हाल विस्तार से। शामली में यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 231.5 मीटर को पार करते हुए 232 मीटर तक पहुंच गया है, जिसके और अधिक बढ़ जाने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार नई दिल्ली ने जनपद के संबंधित विभागों को बाढ़ से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। मंगलवार को भी सुबह 9 बजे हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में अब तक सबसे अधिकतम 32,08,093 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिस कारण आने वाले समय में यमुना अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। सोमवार शाम यमुना नदी का जल स्तर समुद्र तल से 231.2 मीटर हो गया था, जबकि मंगलवार सुबह 8 बजे यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान 231.5 मीटर को पार करते हुए 231.8 मीटर हो गया। यमुना नदी का शोर करना और उछाले मारता पानी आसपास के गांव के लोगों में दहशत भर रहा है। यमुना के इस रूप को देखकर लोगों के मन में 2013 में यमुना में आई भयंकर बाढ़ की यादें ताजा हो गईं। 2013 में हथनीकुंड बैराज से 80,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किए जाने के बाद यमुना की बाढ़ ने क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाई थी। यूपी के हरियाणा से जोड़ने वाला यमुना नदी के पुल की हरियाणा साइड की सर्विस रोड यमुना के पानी में बह गई थी, जिस कारण करीब 25 दिन तक यूपी का हरियाणा से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। वहीं मंगलवार सुबह भी हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में इस वर्ष का सबसे ज्यादा पानी 32,08,093 क्यूसेक प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिस कारण यमुना आने वाले कुछ घंटों में अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण यमुना किनारे निवर्तमान सीडीओ शंभुनाथ तिवारी द्वारा बनवाया गया छठी मैया का मंदिर बह गया। तटवर्ती किसानों की फसलों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। सहारनपुर के बिहड़ीगढ़ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों में 8 जगह मलबा खिसक कर सड़क पर आने से मंगलवार सुबह से ही हाईवे बंद है। पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। कांवड़ियों को बिहारीगढ़ से बुग्गावाला रोड से हरिद्वार निकाला गया है। वहीं सरसावा में लगातार दूसरे दिन यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना में भारी जल सैलाब को देखकर लोगों की रूह कांप गई है। वहीं डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लिए यमुना नदी के ऊपर बनाए गए रेलवे ब्रिज के पिलर के नीचे से भी मिट्टी का भारी कटाव हो गया। वहीं बेहट के दबकौरा गांव की आबादी के पास नदी की बाढ़ का पानी सड़क से होकर बह रहा है। उधर चिलकाना गंदेवड़ मार्ग पर सुल्तानपुर के पास बाढ़ से टूटी गई सड़क के पास स्थित पुल का आधा हिस्सा भी पानी में बह गया। चिलकाना से खादर क्षेत्र के सैकड़ों गांव में यातायात ठप है। लोगों को प्रतिदिन की जरूरत के लिए वस्तु मंगाने के लिए भी पठेड़ के बाजार पर निर्भर होना पड़ रहा है। यमुना नदी में पानी के तेज बहाव के कारण कटाव शुरू हो गया है। यमुना की दूसरी तरफ बसे उत्तर प्रदेश के 2 गांव सौंधेबाज और गाजदीनपुर में जाने वाली बिजली के 5 खंभे यमुना नदी में समा गए हैं। मुजफ्फरनगर की भी हालत बेकार है। मुजफ्फरनगर के सोलानी में पानी बढ़ने के साथ मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्र तीर्थ गंगा घाट पुल पर जलकुंभी फंसने से बहानी का बहाव बाधित हो रहा है। सोलानी में पानी छोड़े जाने के कारण जलकुंभी बहकर आ रही है। जलस्तर पुल तक पहुंच गया है, जिसके कारण खतरा बढ़ गया है। लोगों ने पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दी। मंगलवार को जेसीबी से जलकुंभी हटाने का काम किया जा रहा है। उधर बिजनौर के भागोवाला क्षेत्र में बारिश होने से भागोवाला की कोटावली नदी उफान पर रही। नदी रपटे पर पानी तेज बहाव होने से वाहनों का आवागमन बंद हो गया, जिससे मार्ग पर लंबी दूरी तक बड़े वाहनों की कतारें लग गईं। भागोवाला क्षेत्र की कोटावाली नदी में मंगलवार को सुबह करीब 9 बजे अचानक पानी आ गया। नदी रपटे पर पानी के तेज बहाव की सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और वाहनों का आवागमन बंद करवा दिया। घंटों तक नदी का बहाव कम नहीं होने से मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हरिद्वार को जाने वाले कांवड़ियों के वाहन भी लंबी कतारों में शामिल थे। कई बड़े वाहनों ने चंदक हेड मार्ग होते हुए पूर्वी गंगनहर मार्ग से आवाजाही की, जबकि 2 पहिया वाहनों की आवाजाही कोटावाली नदी पर बने पुल से होती रही। उधर कोटावाली नदी ने
गांव संबलगढ़ के जंगलों में भारी तबाही मचाई। नदी का पानी खेतों के बीच से गुजरने पर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कोटा वाली नदी ने किसानों की कई बीघा जमीन का भी कटान कर दिया। तो ये हालत है पश्चिमी यूपी की। फिलहाल अपडेट्स के लिए बने रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।